गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम आपके लिए लाए हैं मैथ की बुक से मैथ की क्लास, जिसमें चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4A जिसका नाम है मल्टीपल्स एंड फैक्टर। तो मल्टीपल्स या मल्टीप्लाई आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। मल्टीपल्स एंड फैक्टर क्या होते हैं वो आज आपको हम बताते हैं। जैसे पहले मल्टीप्लाई की बात करें तो ये ऐसा कुछ ये मल्टीप्लाई का हमने सीखा हुआ था। एंड नाउ मल्टीपल्स एंड फैक्टर के बारे में बात करें। मल्टीपल्स एंड फैक्टर वो क्या होते हैं? वो मतलब होता है कि इनके अंदर और कितने नंबर हैं। जैसे इसको लेते हैं 6 को, तो 6 किन दो नंबर का मल्टीप्लाई होके बना हो सकता है? जैसे 2 3 6। तो 6 के जो मल्टीपल हैं, जो फैक्टर है, वो ये दोनों हैं। क्या इसके और फैक्टर हो सकते थे? हाँ, 1 6 टाइम करेंगे तो 6, तो इसके फैक्टर क्या है? 1 6 भी है, 2 3 भी है। ठीक है। अब अपने पास 8 था, 8 के फैक्टर क्या हो सकते हैं? जैसे एक ट्री फैक्टर पर पढ़ा था शायद, इस एक्सरसाइज में भी क्वेश्चंस आएंगे वो। तो ऐसे करते थे ना अपन, इस साइड 2 लिख दिया, इस साइड 4 हो गया, फिर इस साइड 2 2 जा 4। तो 8 के फैक्टर क्या क्या हैं? अगर एक बार देखे जाए तो 2 2 2 है, और वैसे देखे जाए तो 2 और 4 है ना। 1 और 8 है, 1 8 जा 8 होता है, 2 4 जा 8 हो जाता है। तो ये इनके कहलाते हैं। मल्टीपल्स का मतलब होता है, जैसे मैंने बोला, राइट मल्टीपल्स ऑफ 6, राइट नेक्स्ट 3, है ना। राइट नेक्स्ट 3 मल्टीपल ऑफ 6। तो इसके आगे के 3 और नंबर लिख दीजिए 6 के मल्टीपल। तो 6 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 टाइम्स 24। तो ये इसके आगे के 3 मल्टीपल्स भी हैं कि आगे के नंबर से मल्टीप्लाई करने पर इसके ये नंबर भी आते हैं। ये मल्टीपल्स होते हैं और ये फैक्टर होते हैं। ठीक है, ये मल्टीपल्स होते हैं और ये फैक्टर होते हैं। इसको मैं रफली आपको समझा रहा था। ठीक है, बना रहने देते हैं या इसको रेज कर देते हैं। चलिए रेज कर देते हैं। अब अपन इसका चाहे जो एक्सरसाइज 4A है फर्स्ट, उस पर थोड़ा देखेंगे। ये फिर इन द ब्लैंक्स टाइप दिया हुआ है और इसमें 3 क्वेश्चन हैं। जैसे मैं 3 का करा देता हूँ, या आप जिसका कहेंगे नेक्स्ट fill in the blanks with next 5 multiples, with next 5 मल्टीपल्स। ठीक है, क्या दिया है? इसका A नंबर दिया है 3 और इसका B नंबर दिया है 12। एक 11 है तो 11 ईजी होता है, आप कर सकते हैं। इसके आगे के 5 मल्टीप्लाई लिखने थे, यानी इसके आगे की सीरीज बनानी है। तो एक 3 1 जा 3 है, ठीक है, 3 भी लिख सकते हैं। 3 2 जा 6, 2 टाइम करेंगे 6 आ गया। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 1 2 3 4 5। ठीक है, बुक में बॉक्स बनाया, आप भी बॉक्स बना दीजिए। बन गए? ऐसे 12 के जो हम आगे के मल्टीपल्स लिख रहे हैं, तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 36, 48, 60 एंड
72। ठीक है, ये इसके 12 के हो गए। तो ये मल्टीपल समझ में आया, आपको टेबल पढ़ना है उसका। 5 बोले तो 5 तक, अगर इसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो 6 तक पढ़ लीजिए ना। तो 5 नंबर आगे भी पूछता है, 10 पूछ ले, 8 पूछ ले, मान लीजिए 20 पूछ ले, तो क्या करेंगे आप? 20 का मल्टीप्लाई 12 से कर देंगे। ठीक है, ये तो मल्टीपल्स हो गए। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अब लिखा है सेकेंड, फाइंड 2 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग। इनके 2 कॉमन मल्टीपल आपको निकालने हैं। तो पहला सर ने क्या तरीका दिखाया है इसका, ए नंबर क्वेश्चन में आपको करके दिखाता हूं। 6 and 15 दिया है, तो हमने इसको ऐसे लिख लिया। 6 के हम सामने लिखेंगे और 15 के भी हम नीचे लिखेंगे। 6 के हमने मल्टीपल लिख दिए, पहले 15 के लिखो, बिकॉज लार्ज नंबर का हम पहले लिखते हैं। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60 तक लिख दो अभी फिलहाल। ठीक है, फिर किसके लिख दो? 6 के। 6 1 जा 6, 12 18 24 30 36 48 54 और ये 60 तक लिख दिए। अब हम इसे देख रहे हैं दोनों में कॉमन कौन कौन सा आ रहा है। तो मैंने देखा, अरे ये तो नहीं है कोई कॉमन, यहाँ 15 है, 15 इस टेबल में कहीं नहीं है। ठीक है, सेकंड नंबर देखा 30 है, हाँ 30 तो है सर। ओके, एक मल्टीपल इसका कॉमन मल्टीपल 30 हो गया। फिर देखा 45 कहीं है, नहीं है। फिर देखा 60 कहीं है, हाँ है। आपको ऐसे एरो नहीं बनाना है, देख के लिखना है। तो इस प्रकार से ये इसका 2 कॉमन मल्टीपल इन दोनों के बीच के जो है वो 30 and 60 है। इसके बाद इसका एक और तरीका है, मैं आपको जस्ट समझा रहा हूं। चलो बच्चों, इसका अपन एक तरीका और सीखते हैं, थोड़ा अजीब सा पड़ेगा आपको, अगली एक्सरसाइज में वो सीखना भी है। एलसीएम फाइंड करने के बाद देखिए कौन कौन से डिजिट थे अपने पास, 6 and 15। ठीक है, तो दोनों का अपन एलसीएम लेने चले जाते हैं। ठीक है, अपन ने एलसीएम लिया तो सीधी सी बात है, सबसे पहले 2 से करते हैं। जब तक लाइन में 0 2 4 6 8 है, आपको हमेशा डिवाइड 2 से करना है। तो अभी 6 है, 2 3 जा 6 और ये 2 15 का कुछ भी नहीं बिगड़ पाया, तो 15 वैसे ही आ गया। एंड नाउ 3 का देखेंगे, 3 1 जा 3 एंड 3 5 जा 15। अब बचा 5, तो 5 बन जा 5। एलसीएम क्या आया, 2 3 जा 6 एंड 6 5 जा 30। तो बस अब कुछ नहीं करना है, अब आपको 30 के मल्टीपल्स लिख दीजिए, वो इसके कॉमन मल्टीपल्स होंगे। तो 30 60 90 120 एंड मैनी मोर। ठीक है, तो देखो अपने आगे के 2 लिखने थे, अपने आगे के 2 आ गए। एक ये भी तरीका है इसी का, और बेटर जो आपकी क्लास के हिसाब से बेटर है वो आपके लिए ये भी, बिकॉज आपको बड़े नंबर का पहले टेबल लिख देना है, फिर छोटे नंबर का टेबल लिखते जाइए, जो कॉमन मिलते जाएं, 1 निकालने हो 2 निकालने हो, अगर तीसरा भी निकालना होता ना तो वो 90 पे जाके क्रॉस होता। ठीक है, इसे देखना आपको 90 पे कैसे क्रॉस होता। तो देखो मैं इसको बढ़ा देता हूँ, कैसे, तो 15 का था ना, 15 13 45 एंड 15 5 जा 17 5 75 एंड 56 जा 90, और इसको आगे चलते हैं तो ये होता है 66 72 78 84 एंड 90। तो देखो फिर कौन सा मिला, 90, जो कि हमने यहाँ पहले ही इससे लिख लिया है। आई थिंक आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 3rd की ओर मूव करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, मैंने क्वेश्चन नंबर 3rd के 2 क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 4th के 2 क्वेश्चन आपको बोर्ड पे उतार के दिए हैं। ठीक है, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। ऑल द फैक्टर, फैक्टर मतलब वही
कि किस किस से डिवाइड हो जाता है। मैंने ये बताया था 6 का निकाल के 2 मल्टीप्लाई 3, तो उसके फैक्टर 2 और 3 हो गए। इस प्रकार से इनके फैक्टर निकालने। ऑल मतलब किस किस से इसमें डिवाइड जा सकता है। तो एक बात आपको बिल्कुल क्लियर करनी होगी कि एक नंबर जिसके बिल्कुल ही फैक्टर नहीं हो उसके 2 फैक्टर तो हमेशा होते हैं। एक वो खुद यानी 48 और एक 1, 2 फैक्टर हमेशा होते हैं। कौन कौन से? 1 आपने लिख दिया और 48 लिख दिया। अब क्या करना है? अब आपको चेक करना है कि इसमें किस किस का डिवाइड और जा सकता है। 48 ही है ना? हाँ, तो डिविजिबिलिटी आपको याद होनी चाहिए। जो अपना लास्ट क्लास में अपने डिविजिबिलिटी सीख के आए थे इन 4th क्लास के 2 की डिविजिबिलिटी हम कैसे चेक करते हैं कि पीछे अगर 0 2 4 6 8 हो तो वो 2 की डिविजिबिलिटी होती है। 3 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं? दोनों जितने भी डिजिट हैं उनको जोड़ के 3 का डिवाइड कर दो। 4 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं? लास्ट के 2 डिजिट देख लेते हैं डिवाइडेबल है क्या 4 से। तो ऐसी सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो इसको देखो 48 को पीछे 8 है यानी ये 2 से भी डिवाइड हो सकता है। ठीक, फिर देखा 8 और 4 12 होते हैं यानी 3 से भी डिवाइड हो सकता है। पीछे देखा 48 है तो ये 4 से भी डिवाइड हो सकते हैं। 4 से डिवाइड करके देख लो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, 5 से बिल्कुल नहीं हो बिकॉज 5 की डिविजिबिलिटी होती है लास्ट में 0 हो या 5 हो। फिर देखते हैं 6 से, 6 की डिविजिबिलिटी भी क्या डिविजिबिलिटी? अगर 2 और 3 से डिविजिबल हो रहा है तो 100% 6 से भी डिविजिबल होगा। वैसे छोटा नंबर है, आप सीधा 6 का डिवाइड देके दे सकते हैं। 6 8 जा 48, 7 से नहीं जा रहा है। 7 का टेबल आपको आता है बिकॉज 7 7 जा 49 होता है, ये 48 है। अब 8, अब ये बिल्कुल उल्टा चला जाएगा। जैसे 6 8 जा 48 था और 8 द्वारा रिपीट हो गया, 8 6 जा 48 हो गया, तो आप इसको रिपीट कर दें। 6 8 जा 48, 8 6 जा 48। ओके, 8 के बाद जैसे 4 से किया था आपने तो 12 आ रहा था, तो अब क्या आएगा? 12 4 जा 48। फिर 3 से किया था कितना आ रहा? 16, तो 16 भी होगा। एंड 2 से किया था क्या आ रहा था? 24, तो 24 भी होगा। आप बारी बारी से इन सब के डिवाइड कर सकते हैं। इसके साथ अब आया 25, तो क्या कहा था सर ने? 1 और 25 तो हमेशा होने ही है। फर्स्ट यानी 1 एंड लास्ट जो वो खुद है 25 वो लिख दिए। फिर हमने देखा इसके पीछे 0 नहीं है, 2 4 6 8 नहीं है, तो 2 का डिविजिबल ये है नहीं, 3 का है नहीं, 5 2 7 हो रहा है, 3 का भी डिवाइड नहीं जा रहा है इसमें, 4 का जाएगा ही नहीं, फिर 2 का नहीं गया है तो 5 का देखा, यस 6 7 8 सब ट्राई करके देख लिए, अरे इसमें तो किसी का नहीं जा रहा, तो सीधा हम 25 लिख देंगे। इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 3 जो राइट ऑल द फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग है मैंने आपको बोर्ड पर करा दी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, राइट कॉमन फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, इसका ही करना है। फिर उसके बाद उनमें जो कॉमन आ रहे हैं वो लिख देना। तो मैं 14 के पहले फैक्टर लिखने जा रहा हूँ। 14 का 1 होता है, 2 7 जा 14 होता है, फिर 7 2 जा 14 होता है और 14 खुद होता है। 14 के फैक्टर हैं 30 के 1 होता है, पीछे 1 तो सबका ही होना है, पीछे 0 है तो 2 भी होना है, फिर 3 0 3 होता है तो 3 भी आ गया, 4 से नहीं जा रहा, 4 7 जा 28, 5 6 जा 30, ठीक है 5 6 जा 30 हो गया, एंड 6 5 जा 30 हो गया, फिर 10 3 जा 30 हो गया और खुद 30 आ गया, 15 और आएगा, 15 2 जा 30 एंड खुद 30। अब मैंने देखा इसमें जो कॉमन फैक्टर आ रहे हैं वो तो एक ये खुद आ रहा है 1 और 2, उसके बाद देखा मैंने कोई भी चीज़ें नहीं मिल रही हैं, तो इसके जो आंसर है वो ये 1 और 2। ऐसे ही मैं 36 के लिखने जा रहा हूँ, 1 का डिवाइड इसमें चला जाता है, 2 का चला जाता है, 3 का चला जाता है, 4 का चला जाता है, 5 का नहीं जाएगा, 6 का,
7 8 का नहीं जाएगा, 9 का, फिर 12 का, ठीक है, और फिर खुद 18 का एन, फिर 36 का। ऐसे ही 45 का देख रहे हैं, 1 का गया, 2 का नहीं जाएगा क्योंकि पीछे ऑड नंबर है। 3 का 5 4 9 होता है, यस 3 का है। 4 का नहीं जाना, जब 2 का नहीं गया तो 5 का चला जाएगा बिकॉज 5 है पीछे। 6 का नहीं जाएगा क्योंकि 2 का नहीं गया, तो 2 और 3 का दोनों का जाता है तो 6 का भी चला जाएगा, ठीक है। 5 हो गया, और फिर 9 का जाएगा, 9 5 क्योंकि 4 5 9 होते हैं, और 9 का डिवाइड 9 में चला जाता है, 9 का चला जाएगा, और फिर 15 का भी जा रहा है, और खुद 45 का जा रहा है। तो मैंने देखा कौन कौन है, एक तो 1 है, ठीक, और एक 3 है, और एक 9 है। तो ये इसके 3 निकल आए, 1 3 एंड 9। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 जस्ट करते हैं। चलिए हम फिर एक बार क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के साथ इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें से 5 क्वेश्चन दिए, उन्होंने पूछा है इनमें से कौन सा प्राइम है और कौन सा कंपोजिट। तो ये आपने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। प्राइम नंबर क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं, इट इज़ नॉट डिवाइजिबल विथ एनी अदर नंबर, ये किसी दूसरे से डिवाइड नहीं होते, इसका फैक्टर केवल और केवल एक होता है, जो कि वो खुद हो या 1 हो। 1 तो सबका ही होता है, तो वो प्राइम होते हैं। और कंपोजिट क्या होते हैं, मोर देन 1 फैक्टर्स। इससे क्या है, इसके अलावा भी और फैक्टर हो सकते हैं। जैसे 38 नंबर जो है वो किसी से डिवाइड हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, बिकॉज पीछे 8 है तो 2 से डिवाइड तो 100% होना है, यानी ये कंपोजिट है। सी लिख दिया मैंने। 31 किसी से डिवाइड हो सकता है क्या? नहीं, तो ये कौन है? प्राइम है। सीधे आसान शब्दों में अगर कहा जाए, जो नंबर किसी नंबर से डिवाइड हो जाए तो वो कंपोजिट होता है, और वो नंबर जो किसी से डिवाइड नहीं हो तो वो प्राइम होता है। तो 47 इज प्राइम नंबर, एंड 93 देखो 3 से कट रहा है, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो ये कंपोजिट है। और 67 किसी से नहीं कटता, तो ये प्राइम। जो किसी से नहीं कटे वो प्राइम, और जो किसी से भी कट जाए 2 से 3 से 4 से किसी का डिवाइड चला जाता है वो कंपोजिट नंबर होता है। अब है क्वेश्चन नंबर 6, लिस्ट ऑल इवन एंड ऑड नंबर बिटवीन 1 एंड 30। 1 और 30 के बीच में जितने भी नंबर है उसमें से आप इवन छांट दीजिए और ऑड छांट दीजिए। इवन और ऑड बड़ी अच्छी डेफिनेशन हमने लास्ट ईयर याद की थी कि इवन क्या होते हैं, ऑड क्या होते हैं। तो जो आपको सिखाया गया था कि जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए वो इवन, और जो 2 से डिवाइड नहीं हो वो ऑड। आज आप एक नई डेफिनेशन और सीखने वाले हैं। जस्ट क्या है वो? जिस नंबर के पीछे, यानी वो अगर एक नंबर का है 1 डिजिट का है तो उसको ही माना जाएगा ना, या जिस डिजिट के पीछे 2 डिजिट का है, तो जिनके पीछे कौन कौन, मैं यहाँ लिख देता हूँ, 0 2 4 6 एंड 8 हो तो वो इवन होते हैं। 0 2 4 6 8 हो वो इवन होते हैं, और जिनके पीछे 0 2 4 6 8 नहीं हो वो ऑड होते हैं। बड़ी इजी सी डेफिनेशन से अपने सीखी है। तो लिख दो सारे नंबर, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 एंड 30 भी लिख दीजिए। लेंगे पूछा था तो रहने देते हैं, लिख देते हैं 30। और बचे कौन कौन से देखते जाओ, 1 2 3 4 5 ऊपर 6
7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29। इस प्रकार से हमने इन दोनों के बीच के इवन और ऑड नंबर को अलग अलग कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7 भी और 8 इन्हीं की तरह 7, 8, 9। सो वो आपका होमवर्क रहेगा, आपको सेल्फ करना है। इसी के साथ आज ये 4A एक्सरसाइज पूरी तरीके से कंप्लीट होती है। जल्दी आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में।